हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन मैथ्स बीएम में। हम आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको? चार्ल्स बेबेज को। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का खोज किस वर्ष किया था? चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर खोज 1880 में किया था, सन 1880 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, कंप्यूटर विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? कंप्यूटर विज्ञान का पितामह एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। किसको? एलन ट्यूरिंग को। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति को क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक कार्य के लिए किया जाता है? तो ये फोर्ट रनी। किसका? फोर्ट रनी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, फोर्ट रनी का पूर्ण रूप क्या है? फोर्ट रनी का पूर्ण रूप क्या है? इसका फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फोर्ट रनी का पूर्ण रूप है फार्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं? IPv6 एड्रेस जिसमें 128 बिट होते हैं। कितने होते हैं? 128। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 2 दिसंबर को। ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में पेंटिंग शब्द का संबंध किससे है? कंप्यूटर में पेंटिंग शब्द का संबंध किससे है? ये है माइक्रो प्रोसेसर से। किससे है? माइक्रो प्रोसेसर से। ठीक है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न है, सीडी का पूर्ण रूप क्या है? सीडी का पूर्ण रूप क्या है? कंपैक्ट डिस्क। सीडी का पूर्ण रूप क्या है? कंपैक्ट डिस्क। अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, कंट्रोल ALT और शिफ्ट को कौन सी कुंजियां कहा जाता है? इसको कहा जाता है मॉडिफायर कीज। कौन सी कुंजियां? यहाँ पे क्या होगा? कुंजियां। ये गलत हो गया, यहाँ पे होगा कुंजियां। तो उसको कहते हैं मॉडिफायर कीज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 12वां प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में किसका उपयोग किया गया है? किया जाता है? तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में 8 बिट होते हैं आपके। कितने? 8 बिट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 14वां प्रश्न है, 4 बिट कितने निबल के बराबर होता है? 4 बिट होता है वो आपका 1 निबल के बराबर होता है। कितने? 1 निबल के। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, HTTP को किसका बैकबोन कहा जाता है? तो ये www का बैकबोन कहा जाता है। ठीक है, WWW का बैकबोन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंपैक्ट डिस्क और किस नाम से जाना जाता है? कंपैक्ट डिस्क है ये ऑप्टिकल डिस्क 1 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है क्या कहलाता है? कंपाइलर कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? कंपाइलर कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर या इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को ईमेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ईमेल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, किसी भी बैंक में
चेक को पढ़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये मायक्री का प्रयोग किया जाता है। किसका? मायक्री का। ठीक है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, डगलस एंगलवर्ट ने कंप्यूटर के किस महत्वपूर्ण भाग का खोज किया था? तो डगलस एंगलवर्ट ने माउस का खोज किया था। किसका? माउस का खोज किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, डगलस एंगलवर्ट ने माउस का खोज कब किया था? तो ये क्या था? सन 1963 से सन 1964 में। ठीक है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न है, देखिए, किसी शब्द को लिखते समय पोजीशन का पता किससे चलता है? तो ये ब्लिंकर से चलता है। किससे? ब्लिंकर से चलता है। 24वां प्रश्न है, देखिए, किसी चलते हुए कंप्यूटर वर्क प्रोग्राम का अचानक से बंद हो जाना क्या कहलाता है? यदि अचानक से बंद हो जाए तो उसको क्रैश कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रैश। उसको कहते हैं क्रैश। ठीक है। अगला प्रश्न, किसी भी प्रोग्राम का चित्रित रूपांतरण क्या कहलाता है? किसी भी प्रोग्राम का चित्र रूपांतरण क्या कहलाता है? कहलाता है फ्लो चार्ट। क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? इंटरनेट का जनक विंट कैफ को माना जाता है। किसको? विंट कैफ को। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विंट कैफ ने इंटरनेट का खोज कब किया था? विंट कैफ ने इंटरनेट का खोज 1983 ईस्वी में किया था। कब? 1983 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, यूएसबी के खोजकर्ता कौन है? यूएसबी के खोजकर्ता है वो है आर्यभट्ट जी। कौन है? आर्यभट्ट जी। ठीक है। अजय भट्ट जी, सॉरी, अजय भट्ट जी है। कौन है? अजय भट्ट जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट में जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? जंक ईमेल को स्पैम ईमेल कहा जाता है। क्या? स्पैम ईमेल कहा जाता है। ठीक है। 30वां प्रश्न है, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? यूएसबी का पूर्ण रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है। अगला प्रश्न, वाईफाई का वाईफाई के निर्माता कौन है? वाईफाई के जो निर्माता है वो है विक हेज। कौन है? विक हेज। ठीक है। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वाईफाई का पूर्ण रूप है वायरलेस फाइडेलिटी। क्या है? वायरलेस फाइडेलिटी। ये आपको याद रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। हम आपके लिए इस प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।